जी नाज़रीन, आप इस वक्त ये देख सकते हैं टीम इमरान खान का ये कारनामा अजीम है। आप देख सकते हैं यहाँ पर खाना तकसीम किया जा रहा है, खाना तकसीम किया जा रहा है, आप देख सकते हैं। और सर ऐसे के माशाल्लाह तरीके इंसाफ के जो वर्कर्स हैं वो खुद ब खुद ही आ जाते हैं। जो यहाँ पे जो लीडर हैं, जो लोकल लोग हैं, वो सारे खुद ही आके अपनी खुशी से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। कोई चावल लेके आ रहा है, कोई पानी लेके आ रहा है, कोई खाना लेके आ रहा है। और दूसरी साइड पे आप देखें तो वहाँ पे अपना रिकॉर्ड करवा रहे हैं एहतजाज पुरअमन तरीके से। पुरअमन लोग हैं, पुरअमन तरीके से बैठे हुए हैं। तो इमरान खान को फौरी तौर पे रिहा करो यार, ये ड्रामा कब तक आखिर आपका चलता रहेगा। तो पूरी कौम इस बात का इंतजार है कि कोई आपके हाथ से भी कोई अल्लाह ताला अच्छा फैसला करवा ले, लेकिन आप तो बिल्कुल ही अपने आप को अल्लाह से भी दूर करके बैठे हुए हो। तो बस खुदा का खौफ खाएं, हम सबको चाहिए कि अल्लाह से डरे और आपस में प्यार मोहब्बत इत्तेफाक सलूक पैदा करें। पंजाब के सूबे हो या KPK के सूबे, सब पाकिस्तानी जहाँ जहाँ पे भी है, सब मुसलमान बहन भाई हैं, एक दूसरे का ख्याल रखें। यही हमें खान ने भी सिखाया है। जी नाज़रीन, आपने देखा कि यहाँ पर खाना तकसीम किया जा रहा है, वाफिर मकदार में खाना है और टीम इमरान खान आप देख सकते हैं इस वक्त। ये मनाजिर मैं आपको दिखा रहा हूँ इस वक्त अडयाला जेल के सामने वर्कर्स की बड़ी तादाद मौजूद है और आप देख सकते हैं यहाँ पर खवातीन की बड़ी तादाद मौजूद है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर ख्वाजा सरा जो हैं वो हमेशा यहाँ पर आते हैं, नीली लाल परी। तो इनसे हम बात भी करते हैं, तो अभी भी कोशिश करेंगे इनसे बात करने की। तो आप देख सकते हैं ये बाकायदगी की से यहाँ पर आती हैं और बात भी करती हैं और मुदल्लल बात करती हैं। आप आज फिर इधर खड़ी हैं, खान से मुलाकात नहीं हो रही, तो क्या कहेंगी? दुनिया के किसी मुल्क में ऐसा नहीं होता। ये वैध मुल्क पाकिस्तान है जहाँ पर अपनी फैमिली के साथ एक कैदी की मुलाकात 4 माह से नहीं कराई जा रही। कुछ तो दाल में काला है, कुछ तो गड़बड़ है जो इमरान खान की फैमिली से उनकी मुलाकात नहीं कराई जा रही। कुछ तो ये इमरान खान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, जो कौम से छुपा रहे हैं, जो इमरान खान की बहनों के से छुपा रहे हैं। कुछ ना कुछ जरूर गड़बड़ है, तो इसलिए हमें कुछ बड़ा करना होगा। ये इस तरह ये लातों के भूत बातों से नहीं मानेंगे, हमें कुछ बड़ा करना पड़ेगा, तभी जाकर इनकी तबीयत सेट होगी और फिर ये जाकर इमरान खान से मुलाकात करवाएंगे। जब से ये इनका रिकॉर्ड है, जब जब ये लोग आए इन्होंने कौम का भी सवा सत्यानाश किया और पाकिस्तान का भी सवा सत्यानाश किया। पाकिस्तान में 150 जो नेशनल कंपनियां हैं वो मुल्क छोड़ के भाग चुकी हैं और 400 कार्टन फैक्ट्रियां, जब से ये चोर आए हैं 400 कार्टन फैक्ट्रियां बंद हो चुकी है। पेट्रोल आप देखें, इमरान खान के दौर में $120 फी बैरल था, लेकिन इमरान खान गरीब कौम को सस्ता पेट्रोल दे रहा था। 150 रुपए लीटर इमरान खान कौम को पेट्रोल दे रहा था। आज $109 फी बैरल पेट्रोल की कीमत है, लेकिन मुल्क में 321 रुपए पेट्रोल की कीमत है। आलमी मार्केट में पेट्रोल सस्ता है, लेकिन ये चोर कौम को, गरीब कौम को पेट्रोल महंगा दे रहे हैं। आप जिस इदारे को उठा के देखें, हर इदारा करप्शन और चोरी की अपनी आखिरी हदों को छू रहा है। पंजाब पुलिस का डिपार्टमेंट आप उठाएं तो सबसे पहला नंबर है इसका। करप्शन, लूटमार और चोरी में, नाअहली में, बदमाशी में पंजाब पुलिस का पहला नंबर है। आप कोई भी इदारा उठा के देखें, हर इदारा करप्शन की आखिरी हदों को छू रहा है। और ये जो मरियम बीबी है, आप तमाम सूबों को आप देखें, किसी सूबे की गुर्बत की शरह 10% है,
اور کسی صوبے کی شرح کی جو غربت کی شرح ہے وہ 11% ہے، کسی کی 12% ہے، لیکن پنجاب وہ واحد صوبہ ہے جس کی غربت کی شرح 41% ہے۔ 41% غربت کی شرح کے ساتھ پنجاب پہلے نمبر پر ہے۔ حالانکہ یہ دعوے کرتے ہیں کہ پنجاب تو بہت خوشحال ہے، پنجاب میں بڑی ترقی ہو گئی ہے، لیکن آپ اگر ریکارڈ اٹھائیں اور اگر آپ ان کی تاریخ اٹھائیں اور ریکارڈ آپ چیک کریں تو پنجاب سب سے زیادہ بدحال ہے، پنجاب میں سب سے زیادہ کرپشن ہے، پنجاب میں سب سے زیادہ لوٹ مار ہے۔ پنجاب کا یہ حال ہے کہ 41% غربت کی شرح کے ساتھ پنجاب کا پہلا نمبر ہے، اور مریم بی بی 13 ارب کا جہاز لے کر سیر و تفریح کر رہی ہے، اپنی اولاد کو وہ سیر و تفریح کے لیے بیرون ملک کے دوروں پہ بھیج رہی ہے۔ جہاز کون کا ہے، پیسہ کون کا لگ رہا ہے، لیکن دورے ان کی اولادیں اپنی عیاشیوں کے لیے، مریم بی بی کی اولاد اپنی عیاشیوں کے لیے بیرون ملک پر جاتے ہیں اور شادی کی تفریح کرتے ہیں، اور پیسہ قوم کا ضائع کرتے ہیں، پیسہ ملک پاکستان کا ضائع کرتے ہیں۔ حالانکہ 10 ارب کے اندر ساری PIA بیچ ڈالی، جس کے اندر 38 جہاز ہیں، بڑی سیٹوں والے جہاز ہیں، جس کے اندر 300 250 سفر کر سکتے ہیں، وہ PIA تو 10 ارب کا بیچ ڈالا، اور صرف 38 جہاز نہیں بلکہ سارے اثاثوں سمیت 10 ارب کے اندر بیچ ڈالا، اور 17 سیٹر جہاز مریم بی بی نے اپنی شاہ خرچیوں کے لیے جو ہے وہ خرید لیا، اور 28 لاکھ 1 گھنٹے کا اس کا خرچ ہے، 28 لاکھ روپے 1 گھنٹہ اس جہاز کا خرچہ ہے، اور اگر آپ اس پر سفر کریں نہ کریں 55 لاکھ روپے ماہانہ اس جہاز کا خرچہ ہے جو مریم بی بی نے خریدا ہے۔ یہ پیسہ کس سے نکالا جا رہا ہے؟ یہ قوم کی جیبوں سے نکالا جا رہا ہے۔ آج 100 روپے فی یونٹ غریب سے نکالا جا رہا ہے، جبکہ عمران خان کے دور میں یہی بجلی 14 روپے فی یونٹ مل رہی تھی۔ مطلب میں کون سی کار ستانی، کون سا رونا دھونا میں آپ کو سناؤں؟ اتنی باتیں ہیں کہ گھنٹوں بیت جائیں گے، لیکن اس نااہل حکومت کی نالائکی بیان نہیں ہو سکتی۔ نااہل حکومت کی نالائکی بیان نہیں ہو سکتی۔ آپ نے سنا، یہ ایک بہت بڑا زبردست بیان تھا انہوں کا۔ خواجہ سرا یہاں پر لال پری کے نام سے ان کو جانا جاتا ہے، بڑا معروف نام ہے۔ انشاءاللہ آپ کو ویڈیو بناتے رہیں گے۔ یہ ایک دفعہ پھر میں آپ کو دکھا دوں، یہ عمران خان ٹیم جو ہے یہ ڈٹی ہوئی ہے، اور یہاں پر یہ ہمیشہ ہی یہاں پر یہ دیکھیں انہوں نے یونیفارم پہنی ہوئی عمران خان ٹیم نے۔ عمران خان ٹیم زندہ باد۔